हैव यू सीन कि टीम्स ऐसा करते हो, आई मोर स्पेसिफिकली इन आईपीएल, कि वो जानबूझ के जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग रेलेवेंस नेगेटिव पीआर के लिए भी एक्सेप्ट हो जाती है? In IPL, the PR section, I have not really known a lot personally, but people talk about this. Yes, that अगर आपको now I think I can mention this because it's happened many years before. आपको याद है एक बार किंग्स 11 पंजाब में नेस वाडी और प्रीति जिंटा के बीच में there was this entire thing. So many people said ऐसा कुछ नहीं हुआ था. They just placed it. भाई अगर ये कराए तो अद्दा भाई. So I don't know. So I don't know. I mean, I don't know how true or how untrue this is. But Kings 11 Punjab at that time, people were not talking about it. They were just there. वो बस They है. still don't. Yeah, they still don't. They still don't. Yeah. So it happens, guys. It's true, you know. And unfortunately, I feel, but at the end of the day, you want people to talk about your thing. If Bro Sports owns a team, right? लोग तुम्हारे बारे में बात करें, हाँ थोड़ा गंदा बात करेंगे, but बात तो कर रहे हैं ना. So Although this is very surprising क्योंकि IPL जैसी लीग में जहाँ पे टॉप मतलब एकदम एलीट टीम्स खेल रही हैं, yeah. उधर भी लोग ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं. Yes, This it's is true. quite surprising actually. Yeah, it's true. डू यू हैव एनी अदर और भी ऐसे कोई टिपिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे कि रेलेवेंस मेंटेन हो किसी टीम की? हैविंग योर एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ लगता है? So in IPL, this year is the first year that I properly worked in the IPL. But what I have like heard from people is that in terms of जो post match presentations होते हैं, the type of people that they call कि भाई अभी तो काफ़ी सारे awards हो जाते हैं, post match presentation is a yeah, award देने के लिए जो बुलाते हैं उसके बारे में भी sometimes there is a bit of a not a fight, there's a bit of a ego clash कि मैं जाऊँगा अवार्ड देने, because you for that person he gets कि भाई वो राशिद खान से हाथ मिला रहा है 2 सेकंड के लिए, उसको 10 लाख का चेक दे रहा है because राशिद खान bowled well in that match. So those kind of things also people talk about that. So it must, people say facts are stranger than fiction, right? तो अगर ये सब, and having worked there, and there is, when an owner enters in a room, guys, there is a different aura. Everyone stands and everyone goes quiet. Like I remember when एक दो बार मेरे साथ हुआ नहीं हुआ है, but when it happens, like people talk about it that the owner comes into a room, whatever he says has to happen. Yeah, if it does not happen, he will उसका मूड अच्छा रखना है, जो जैसे भी करो, you know. And these are the dark truths of the IPL side. I have not seen it happen, but people talk about it. So नहीं, इनफैक्ट कितने सारे ऐसे किस्से हैं यार कि देयर आर ओनर्स, yeah. जैसे फॉर एग्जांपल केकेआर के लिए लोग कहते हैं कि एवरीबडी से, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, कि शाहरुख खान हैज बीन अ ग्रेट ओनर, वो कभी भी क्रिकेट साइड पे इंटरफेयर नहीं करते, क्रिकेट की बात भी नहीं करते, सब चलने देते हैं. CSK के लिए कहा जाता है कि भाई वो धोनी के हाथों में दे दिया है, उनको जैसे करना है वैसे करना है, विच इज व्हाई दीस टीम्स आर सक्सेसफुल आल्सो. बट एट द सेम टाइम वो जैसे किंग्स 11 पंजाब के लिए कहते हैं कि द ओनर्स गेट वेरी एंग्री, एंड ऐसे भी केसेस रहे हैं कुछ फ्रेंचाइज में जहाँ पे थप्पड़ उप्पड़ मारा गया लोगों को. रॉस टेलर के साथ ये इंसिडेंट हो चुका है. Yes. थप्पड़ मार दिया था. Yeah, Ross Taylor mentioned, right? In one of the things, उसने बोला he came and slapped me. Owner. RR owner, yeah. RR, which owner? I Which think teams? RR में RR owner he था. left RCB and then joined RR. Yeah. तो ये सब भी होता है कि ओनर्स मार देते हैं. इट इज सो नाइस दैट यू ब्रॉट इट अप बिकॉज लाइक फॉरगेट योर वर्क, पर्सनली एज अ क्रिकेट फैन व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मुझे ऐसा लगता है कि आप एज एन ओनर एक टीम को ओन करते हो, पूरी प्रॉपर्टी आपकी है, तो नेचुरली एक टेंडेंसी होती है आदमी को कि यार मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एज अ बिजनेसमैन इतना उखाड़ा है कि आई नो आई विल एस दिस गेम एज वेल. बट वो चीज़ एरोगेंस में तब बदल जाती है जब आपको लगता है कि जो बंदे 50 साल से क्रिकेट से एसोसिएटेड है आपके कोचिंग स्टाफ में, आपको उनसे ज़्यादा पता है गेम के बारे में, और आप उनको डायरेक्शंस दे दो कि फिर काम कैसे करना है. Like what Sanjeev Goenka did with KL Rahul. Although I think वो, हाँ मतलब देखो आप कह सकते हो, लोग कहते हैं कि देखो हक बनता है ओनर का भी क्योंकि यार वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो बट पब्लिकली सब नहीं करना चाहिए. बट मुझे लगता है बिहाइंड द सीन्स भी आपको इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्रिकेट साइड पे. इट्स अ सैक्रिफाइस. आप पैसा दे रहे हो बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि फिर आप हर चीज में इन्वॉल्व हो. ये सेम चीज एक अनसेड रूल है फुटबॉल में. अच्छा. कि ओनर को आके चीजें नहीं. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले चेल्सी में हो गया था, टॉड बोलिन आके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, एंड द फैंस इन जनरल गॉट वेरी एंग्री विद इट कि चाहे टीम कैसा भी कर रही हो, ओनर आके क्यों बोल रहा है ड्रेसिंग रूम में. ये सब चीज़ें what you were saying कि जब ओनर्स आते हैं तो ऐसी एक ऑरा होती है, वैसा होता है, ऐसा होता है.
ये ड्रेसिंग रूम में भी अप्लाई होता है? I have not been to the dressing room, but because we are on this topic, what I also saw, आपने वो मुंबई इंडियंस की डॉक्यूमेंट्री देखी है नेटफ्लिक्स में? थोड़ी इन पीसेस, पूरी नहीं देखी है, बट उसमें भी हाँ डॉक्यूमेंट्री भी है। Yeah, cricket fever बोल के there's a documentary on, and अंबानी के लड़के ने भी इसमें yeah, and this season is from the 2018 season. बहुत पुरानी documentary. It was released in 2019. You guys should watch it. So over there, I think it was very brave enough for, since it's a documentary on Mumbai Indians, I'm sure it went through the entire Ambani family before releasing. But in that documentary, they showed how Mahila Jayawardene, the then head coach of Mumbai Indians, was disturbed and sad about how Akash Ambani had so much of a influence in how the team works. Just say, for example, 2018 was a mega auction, or I think 17 or 18 was a mega auction. Right. Perhaps, मुझे याद नहीं exactly. Yeah. So they showed in that season that while going in the auction table, Akash Ambani mentioned that जो भी हो जाए, I want Krunal Pandya back. Oh, अच्छा, उन्होंने करा था ना रिटेन। Yeah. And in spite of Mahila Jayawardene's and the entire coaching staff's indications to prove otherwise, so it's basically Moneyball. आपने Moneyball देखी? सुना तो बहुत है। So Moneyball concept is basically you replace the top players with players who have good data backing up them. That's what Moneyball is. So of course Mahila Jayawardene and everyone sat with Akash Ambani and said that instead of Krunal Pandya, these are the players that we can take. Akash Ambani said नहीं, मेरे को वही चाहिए. क्यों? He just wanted, I don't know, maybe he wanted the Pandya brothers, it's good for his PR, I don't know, ego maybe, he wants both. Once again business side वाला angle थोड़ा सा. Yeah, and actually it's not even business side now, because they just want those players to be with them. Of course Krunal Pandya has done well, but if of course it's many people have their own versions, but if I was Akash Pandya or Akash Ambani, I just mixed two people, but मैं यहाँ पे बोलता कि भाई coaches, they know more about the game than I know. If Mahila Jayawardene is suggesting something, or the entire coaching staff, but so yeah, आपने जो बोला, the owner coming in, and if you see successful IPL teams, there's a clear correlation. The owners don't indulge so much, and I think it expands into football and other sports teams as well. In IPL, you see where there's so much of owners coming in, there's a bit of a problem. So yeah, I think there is a point and story right there for all of us. Do you think ये जो PR का खेल होता है, ये एट टाइम्स इसलिए भी ज़्यादा यूज़ करा जाता है क्योंकि टीम अच्छा नहीं कर रही होती, तो मे बी आप फैंस को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उससे फ्रॉम दी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस? एंड द रीज़न व्हाई आई से दैट इज़ बिकॉज आपने DC में काम किया है, एंड लास्ट सीजन मैंने ऋषभ पंत की बहुत ज़्यादा रील्स देखी थी व्हेन DC वाज मे बी नॉट डूइंग एज गुड एज दे शुड हैव बीन, क्योंकि वो कई सालों बाद कम बैक कर रहा था, बहुत ज़्यादा रील्स बनी थी उसके ऊपर, जो कि DC अपने खुद के पेज पे पोस्ट कर रहा था. So was that a strategy? So again, I will let you guys into a secret. Now, Delhi Capitals, they mentioned that, and some senior people in the team, they said कि देखो भाई, हमें पता है टीम तो इतनी अच्छी है नहीं. ठीक है. हाँ, yes, they mentioned it in a very normal way, you know. They mentioned it in the normal way in terms of देखो हमें पता है it's not very good, but what I think is, and ये जो senior लोग बोल रहे हैं, they said कि भाई we have to, they recognize certain content buckets that will move and they take the result out of the scene. They say कि भाई we are not, so they are not relying, they are taking for like they are taking default performance कि DC might not do great, so we need to think of things through which we capture the imagination of our fans through other things. And Rishabh Pant's individual story is great, but you can't run an IPL team's narrative because he has come back through that journey of him. So yeah, लोग ऐसे बोलते थे कि हमें पता है कि ये टीम शायद इतना अच्छा नहीं करेगी, सो दीज आर दी कंटेंट बकेट्स, 5 कंटेंट बकेट जो हम 3 महीने घुमा फिरा के अलग कंटेंट करके डालेंगे, एंड देन दे होप फॉर द बेस्ट. मतलब ये ओके, दिस इज अ बिग सीक्रेट आउट, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग एक्चुअली में इतना ब्लेटेंटली इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमने
अभी हमने बात करी कैसे ओनर्स खुद कह रहे होते हैं कि यार हमें अपने टीम में इतने पैसे इन्वेस्ट करें, वी वांट द रिजल्ट्स, एंड ऑन द अदर हैंड उनके अंडर के सबऑर्डिनेट्स ये बातें कर रहे हैं कि हमें पता नहीं जीतने वाले, माइट एज वेल डू सम डैमेज कंट्रोल फॉर पब्लिक। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।